लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सरगोदा, साहिवाल, ओकाड़ा और बूरेवाला में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में भी बारिश, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में यालाबारी का भी इम्कान। मुल्क के शिमाली और पहाड़ी इलाकों में वसी पैमाने पर बारिश, गरज चमक और बर्फबारी होगी। कोयटा, मस्तूंग, चमन, पशीन, सिब्बी, किला अब्दुल्ला समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आज और कल सिंध में भी बादल बरसने का इम्कान है। क्रिकेट के रंग में बारिश भंग डालने को तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी में आज तगड़ा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें रावलपिंडी के मैदान में टकराएंगी। जुड़वा शहरों में बारिश के बायस मैच में ताखीर का इम्कान। मैच ना हुआ तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। मैच होने की सूरत में फातेह टीम के लिए सेमीफाइनल तक रसाई आसान हो जाएगी। रावलपिंडी के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाकिस्तान के लिए मेगा इवेंट में अगर मगर की सूरत हाल भी खत्म। कौमी क्रिकेट टीम का चैंपियंस ट्रॉफी में सफर तमाम। न्यूजीलैंड और भारत सेमीफाइनल में पहुंच गए। भारत से शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स की खामोशी से वतन वापसी। कौमी टीम दुबई से नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद पहुंची। सबको यही था कि कुछ नहीं होगा और वाकई ऐसा हुआ कि कुछ नहीं हुआ। मैं और मेरा भाई टीवी देख रहे हैं सामने, आखिरी बॉल और आखिरी बॉल पे कैच और ऑल आउट। उम्मीदें थी कि जीतेंगे पर ये नहीं जीते। इंडिया से तो जीतते, इतनी उम्मीद थी कि जीत जाएंगे पर नहीं जीते। एक्सपेक्टेशंस मुझे तो थी कि हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पहला मैच भी हार गए, दूसरा भी हार गए और बाहर ही हो गए। लेकिन बड़ा मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दुख है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने यूक्रेन से मुताल्लिक़ अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने हिमायत की। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। रूस ने यूक्रेन से मुताल्लिक़ अमरीकी करारदाद में तरमीम की यूरोपीय कोशिश को वीटो कर दिया। सलामती काउंसिल में रूस मुखालिफ तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गईं। ऑडियो लीक केस आदम पेशी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अब्दुल गफूर काकड़ ने समाअत की। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज। केस की समाअत 6 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। किला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग में मकीम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर अफगान शहरी 31 मार्च तक रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर मुस्लिम बाग की वार्निंग। कहा, गैर कानूनी तौर पर मकीम अफगान मुहाजिरीन भी 31 मार्च तक जाएं। 31 मार्च के बाद इंतजामिया अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर और गैर कानूनी तौर पर मकीम अफगान शहरियों को बेदखल करने पर मजबूर होगी। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए गदागरी में मुलव्विस खातून मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया, जबकि टेम्पर्ड शुदा पासपोर्ट पर UAE से डिपोर्ट होकर आने वाले मुसाफिर से पूछताछ जारी है। अबू धाबी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने मशकूक वीज़े की बुनियाद पर मुसाफिर को गिरफ्तार किया था। $1.5 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF का टेक्निकी वक्त 28 फरवरी तक क़याम करेगा। नए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। IMF ने ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर मुज़ाकरात किए। एम्प्लॉयर ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियाँ। वाज़ेह अहकामात के बावजूद अदा की गई जायद रकम की रिकवरी मुमकिन ना हो सकी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की नाक़स कारकर्दगी सामने आई। EOBI के 28 करोड़ 16 लाख रुपए जमा ना करवाए जा सके। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। EOBI के 28 करोड़ 16 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर को अदा किए मगर जमा ना हो सके। हुक्मनामे की काफी भी कायम मुकाम की और सेक्रेटरी दाखिला को भेज दिए, जबकि हुक्मनामे में कहा गया है कि अवामी मफाद और इंसाफ के लिए मुंतजिम जज के दिए जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अभी मौसम के बारे में आपको अपडेट करें तो इस्लामाबाद में आसमान से बरसती फवाद ने मौसम में रंग भर दिए हैं।
लाहौर में रात से वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कोयटा में बादल बरसने से सर्दी एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ बारिशें हो रही हैं, तमाम तर सूरत हाल हम जानेंगे। हमने अपने नुमाइंदान के साथ रब्ता किया है। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आमना झंझुआ हमारे साथ हैं, लाहौर से फाखरा खलील, जबकि कोयटा से हमारे नुमाइंदे हनीफ बाजई हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम सूरत हाल जान लेते हैं इस्लामाबाद से, जहां से आमना झंझुआ हमारे साथ हैं। आमना, बताइएगा इस्लामाबाद के मौसम में क्या अपडेट्स हैं? इस्लामाबाद का मौसम बहुत ही खुशगवार है। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश जो है वो इस वक्त जारी है। दर्जात की जहाँ तक बात है तो इस वक्त इस्लामाबाद में दर्जात की बात की जाए तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा बढ़ने के इम्कानात हैं। सर्दी की बात की जाए तो जाती सर्दी इस बारिश की वजह से फिर लौट आई है। इस वक्त जो अच्छी खासी इस्लामाबाद में सर्दी महसूस हो रही है। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो ख़ास तौर पर बात करें मरी गिलियात की तो आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लाम गिलियात और खिता पठवार में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के बाज़ अज़ला में यालाबारी के भी इम्कानात हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। गिलगित कश्मीर और इन इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फबारी के भी इम्कानात हैं। जी ठीक है जी। लाहौर इस्लामाबाद के मौसम के बारे में हमें आमना झंझुआ बता रही थी। अब लाहौर के मौसम के बारे में भी अपडेट्स लेते हैं। फाखरा खलील हमारे साथ हैं। फाखरा, बताइएगा कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, अभी क्या सूरत हाल है मौसम की? के मौसम की बात की जाए तो सुबह से ही जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था, लेकिन अभी जो है बूंदाबांदी का सिलसिला थम चुका है। आसमान पर सुरमई बादलों का राज बरकरार है। सर्द हवाएं भी चल रही हैं जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जा रहा है। मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और जो बूंदाबांदी का सिलसिला है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से जारी है। अगर इलाकों की बात की जाए तो मार रोड, जेर रोड, गुलबर्ग, इचरा, ठोकर, न्याज बेग और दीगर जो इलाके हैं वहाँ वक्फे से जो बारिश का बूंदाबांदी है वो जारी है। इसी तरह अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम जो दर्जा हरारत है 16 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। दर्जा हरारत में वाज़ह कमी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जा रहा है। हवाएं जो है 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। अभी फिलहाल जो बूंदाबांदी का सिलसिला है वो थम चुका है। मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। हवाएं क्योंकि सर्द चल रही हैं जिसकी वजह से सर्दी में इजाफा महसूस किया जा रहा है। जी फाखरा खलील हमारी नुमाइंदा लाहौर से हमारे साथ हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। वक्फे से बूंदाबांदी भी हो रही है और जाती सर्दी को एकदम ब्रेक लग गई है। हनीफ बाजई हमारे नुमाइंदे कोयटा से हमारे साथ हैं। कोयटा के मौसम के बारे में हनीफ से जानते हैं। जी हनीफ। कोयटा शहर और गिरदुनवा में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जो है वो बिजली लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं जिसके बायस घरेलू सार्फिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाकों में आज भी जो है बारिश जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। शुमाली अजला में कोयटा समेत पहाड़ों पर जो है वो हल्की बर्फबारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया है। जबकि बारिश का ये सिलसिला जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 फरवरी तक जारी रहेगा। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका हनीफ बाजई। हमारे नुमाइंदे कोयटा से हमारे साथ थे। इस्लामाबाद से आमना झंझुआ थी और लाहौर से फाखरा खलील। आप सबका बहुत शुक्रिया, मौसम के बारे में आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी जिक्र करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का। चैंपियंस ट्रॉफी का एक और अहम मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। रात से वक्फे से जारी बारिश के बायस मैच मुतासिर होने का खदशा है। ताहम इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद इस बारे में डिटेल्स हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब हमें देंगी। जी आयशा। जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां मैच आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के माबे